राजेश, 67 साल का एक बुजुर्ग, पार्क की बेंच पर बैठे हुए मुझे अपनी जिंदगी की कहानी सुना रहे थे। उनकी आंखों में अफसोस झलक रहा था और आवाज में एक गहरी उदासी थी। बेटा, कल रात लेटे लेटे मैं सोच रहा था कि जिंदगी में मैंने क्या क्या गलत काम किए। मैंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, लिस्ट तो काफी बड़ी होगी। वो हल्का सा मुस्कुराए, फिर गहरी सांस लेकर बोले, हाँ, बहुत बड़ी। जवानी के दिनों में मुझे शिकार का बहुत शौक था। जंगल में बंदूक लेकर घूमता, जानवरों का पीछा करता। एक दिन मैंने एक हिरनी पर निशाना साधा। गोली चलाने के बाद पता चला कि वह गर्भवती थी। वह तड़पकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में दर्द और बेबसी थी। मैंने उसे मरते हुए देखा, लेकिन तब मेरे दिल पर कोई असर नहीं हुआ। मैं अपने शिकार पर गर्व महसूस कर रहा था। उन्होंने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे वो उस पल को फिर से जी रहे हों। फिर उन्होंने अपनी कहानी जारी रखी। सालों बाद मेरी शादी हुई। शुरू में सब ठीक था, लेकिन फिर घर में झगड़े बढ़ने लगे। छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगे। मेरी पत्नी बहुत परेशान रहने लगी। एक दिन जब मैं घर लौटा, तो देखा कि उसने आत्महत्या कर ली थी। वो चुप हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने धीरे से पूछा, फिर क्या हुआ? वो भारी आवाज में बोले, जब मेरी पत्नी की मौत हुई, तब वह गर्भवती थी। उसके पेट में मेरे 2 बच्चे थे, जो इस दुनिया में आने से पहले ही मर गए। उस दिन मुझे समझ आया कि जिस तरह मैंने उस गर्भवती हिरनी की जान ली थी, उसी तरह मेरी दुनिया भी उजड़ गई। मैं बिल्कुल अकेला रह गया। उन्होंने मेरी ओर देखा और बोले, बेटा, दुनिया में किसी की बेवजह बद्दुआ मत लो। किसी के हक का मत छीनो, किसी को मत सताओ। यहाँ हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। मैंने अपनी गलतियों का फल भुगत लिया, लेकिन चाहता हूँ कि कोई और मेरी तरह इस दर्द से ना गुजरे। मैं उनके शब्दों को सुनकर स्तब्ध था। वो धीरे धीरे उठे और पार्क के दूसरे कोने की तरफ चल दिए। मैं वहीं बैठा सोचता रहा, क्या सच में किसी की बद्दुआ हमें बर्बाद कर सकती है? शायद हाँ, शायद नहीं, लेकिन राजेश जी की कहानी ने मेरे दिल पर गहरी छाप छोड़ दी थी।